अत्युत मनवत नघनो व्युक्त केशो हसन रुदन चिता भस्म कृत स्नानः प्रेत संग अगनीस्ति भूषणः शिवापदे सुहसिमो मतो मत जन प्रिय पति प्रमत भूताना तमो मात्रात्ममात्मना। भोलेनाथ की निंदा करने लगा। निंदा और नरक दोनों को एक बताया गया है। हम किसी की निंदा करते हैं ना तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने ऊपर आ जाते हैं। जिस किसी की भी निंदा करेंगे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और अपने ऊपर आ जाएंगे। तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करेंगे तो उसके सारे पाप नष्ट होकर के अपने ऊपर आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए उन्होंने कह दिया है तो भूतों का राजा है, शमशान में रहता है, नग्न रहता है, अस्थियों की माला पहनता है, नाग गले में पहनता है, बागंबर पहनता है, भस्मी लगाता है। इसका स्वरूप मंगल नहीं है। अमंगल्यम शीलम, अमंगल स्वरूप है, इसका मंगल नहीं है। शमशाने स्वाक्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। ये शमशान में रहने वाला है, पिशाचों के साथ में रहने वाला, क्रीड़ा करने वाला, शमशान में नाचने वाला है। सहचरा पिशाचा और भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला है। नृक रोटी परी कर, ये गले में मुंडों की माला पहनने वाला, ये मंगल नहीं है, शिव नहीं है। इसका नाम शिव किसने रख दिया? शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? कल्याण। शिव माने कल्याण, जो सबका कल्याण करता है वह है शिव। प्रजापति दक्ष निंदा करता और घोषणा कर देता कि आज के बाद शिव की पूजा कोई नहीं करेगा, यज्ञ में शिव को कोई भी आहुति नहीं देगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान शिव को क्रोध नहीं आया क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा विराजमान है। जिनके सर पर गंगा होती है उनको क्रोध नहीं आता है, और आ जाए तो फिर कोई नहीं बचता है। उसी सभा में नंदी महाराज बैठे हुए थे। शिव जी को क्रोध नहीं आया, लेकिन अपने मालिक की निंदा नंदी भगवान से सहन नहीं हुई। और नंदी भगवान को क्रोध हो गया। क्रोध में आकर के प्रजापति दक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने लगे। अभी कई लोग देखते हैं मंदिर में जाएंगे,
शिव जी का दर्शन किया, छुट्टी, और किसी का दर्शन नहीं। राम जी का दर्शन किया, छुट्टी, शिव जी से कोई लेना देना नहीं। जबकि भगवान शिव कहते हैं कि अगर राम का द्रोही है और मेरी सेवा करता तो वह कभी भी मेरा दास नहीं हो सकता। और राम कहते हैं कि शिव का द्रोही है, मेरी शरण में आता तो मेरा दास नहीं हो सकता। दोनों में जो अंतर करता है वह कभी भी भक्त नहीं हो सकता, वह नरकगामी होता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, कभी भी मेरा दास नहीं हो सकता जो शिव का द्रोही है। भगवान नंदी ने श्राप दे दिया, बद्या परा विमित्याहिन्या विस्मृतात्मगति पशु स्त्री कामः स्वस्त्वततीरा दक्षो बस्तमुखो शिरा। अरे दक्ष, तेरी बुद्धि में अभी देहाभिमान है, तू शरीर को ही सब कुछ समझता है। तेरी बुद्धि अभी आत्म भाव का चिंतन करने वाली नहीं हुई। तू अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है, तू कौन है। तू पशु के समान आचरण कर रहा, जहां तेरे मुख पर पशु का मुख लग जाए। बकरे की तरह बक बक कर रहा, तो जहां तेरे धड़ के ऊपर बकरे का मुख लग जाएगा। शिव जी बोल गए, अरे नंदी। शिव जी महाराज बोले, नंदी रुको रुको। शिव जी ने सोचा अगर मैं नहीं बोलूंगा तो यहां तो श्रापों की झड़ी लग जाएगी। अरे भाई, श्राप काहे को देते हो? चलो कैलाश में चलो। भगवान भोलेनाथ नंदी को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कनकल क्षेत्र में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया। सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया प्रजापति दक्ष ने। अब देवता लोगों की देवांगनाएं कैलाश पर्वत के ऊपर से उनके विमान जा रहे हैं। जैसे हवाई जहाज आती तो छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते हैं, दौड़ दौड़ के देखते हैं हवाई जहाज किधर जा रही है। तो देवांगनाओं ने भी जानबूझकर अपने अपने विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ले गए। अब सती मैया देखती है आज विमान कहां जा रहे हैं। एक को रोक करके पूछा रही, आप कहां जा रही हो सभी देवांगनाएं, आपको मालूम नहीं है? हमको तो मालूम नहीं है। आपके पिताजी ने कनकल क्षेत्र में यज्ञ किया है, वहां हम सबको बुलाया, हम जा रहे हैं, आपके निमंत्रण नहीं आया। बोले नहीं, हो सकता रास्ते में रुक गया हो, डाकिया कल तक पहुंचा देगा। सती मैया भगवान शिव के पास जाती, कहती है प्रभु हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा, अपने को नहीं बुलाया, अपने को भी चलना चाहिए। हो सकता है भूल गए हो, बहुत सारा काम होता है।
जब सती मैया ने ज्यादा जिद करी तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि तेरे पिता के बीच में मेरे थोड़ी अनबन हो गई है। तो प्रभु आप भूल जाओ ना, मैं तो भूल गया लेकिन तेरे पिताजी नहीं भूले। मैं तो कभी का भूल गया, तेरे पिताजी नहीं भूले, उन्होंने याद रख रखी है, इसलिए तो निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया उनका मन अकुलाने लगा पीहर जाने के लिए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि नहीं मानेगी। देखते हैं साधारण व्यवहार में जब माता बहन को पीहर जाना होता तो कितनी खुश होती है। हाँ? आज तो पीहर जा रही है। सुबह जल्दी उठ जाती है, सारा काम निपटा करके 7 बजे तो तैयार हो जाती है। जी उठो, बस निकल जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी बैठाओ। जल्दी से नहीं उठे तो ताना और मार देती। आप आपके माँ बाप से मिलने जाते हैं तब भी ऐसे ही करते हो क्या? भगवान शिव ने सती मैया का पत्नी के रूप में त्याग कर रखा था। भगवान भोलेनाथ समझ गए जाएगी, तो नंदी से कहा कि इनके सारे कपड़े इकट्ठे करके गठरी में बांध दो। समय ऐसा तो नहीं था कि सूटकेस हो, गठरी बांधते थे, पोटली बांध के सर पे रख के ले जाते थे। सारे कपड़े बांध दिए तो सती मैया कहती है प्रभु मैं कल तो वापस आ ही जाऊंगी, इतने कपड़ों का क्या करेंगे वहां? 1-2 ड्रेस काफी है, इतनी सारी का क्या करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, बार बार बदलना, वहां कभी कौन सा प्रसंग आए तो उसके हिसाब से कपड़े बदल लेना, ले जा। जैसे माता बहने किसी शादी ब्याह में जाती हैं, हाँ? तो बात के समय अलग पहन लेगी, कलश लाएगी उसके समय अलग पहन लेगी, फिर बारात आएगी तब अलग पहन लेगी। हाँ? जब शादी में विवाह होता है, फेरे होते तब अलग पहन लेती हैं। भगवान भोलेनाथ को मालूम था कि भी वापस नहीं आने वाली है। और अगर सती मैया की कोई भी वस्तु वहां रही तो उनके भजन में बाधा होगी, उनको याद आएगी सती मैया की। तो ऐसा कोई भी घर में चित्र वित्र नहीं रखना चाहे जिससे भजन में बाधा हो। हाँ? कई लोग देखते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, धर्मेंद्र, क्या पता कौन से धर्मेंद्र के पोस्टर लगे रहते हैं घर में। फिल्म अभिनेताओं के पोस्टर लगा के रखेंगे। भगवान के ही चित्रपट होने चाहिए। सती मैया नंदी पे बैठ कर रवाना हो जाती हैं। कनकल क्षेत्र में जहां यज्ञ हो रहा था वहां गए। अब रास्ते में सोच रही कि मैं जाकर के माँ से कहूंगी कि आपने तो निमंत्रण देना ही उचित नहीं समझा हमको, लेकिन हम तो बिना निमंत्रण के ही आ गई। बाप के घर में कहीं का निमंत्रण का इंतजार करना, अपना घर होता जब चाहे जब चले जाओ। बड़ी खुश हो रही थी अपने मन में। सती मैया कनकल क्षेत्र पहुंचती है। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, ओ पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष त्रास काहुन
दर्शन माने। और सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिल ही एक माता। ओ भगनी मिली बहु मुस्कुराता, भगनी मिल ही बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहु मुस्काता। पिता भवन गई, मां उनसे मिली एक। बाकी प्रजापति दक्ष ने भी मुंह फेर लिया, इसको बुलाया ही नहीं, यो कहीं को इधर आई है। बहनें मिली, मुस्कुराने में भी अंतर होता है। एक तो आंतरिक मुस्कुराहट होती है, अच्छी मुस्कुराहट, और एक कटु मुस्कुराहट होती है। तो उनकी बहनों ने कटु मुस्कुराहट की, किसको बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आ गई। खुरापाती हंसी। सती मैया यज्ञ भवन में प्रवेश करती है। पूरे यज्ञ भवन में घूमी, लेकिन आज ईशान कोण के अंदर भगवान शिव का स्थान खाली है। सती मैया अपमानित तो हुई, आज मेरा पति को कोई जगह नहीं, यहाँ पर आसन नहीं लगा मेरे पति का यहाँ पर। माता बहनें सब कुछ सहन कर लेती, लेकिन अपने पति का अपमान कभी भी सहन नहीं करती है। कई बार अपने पति को कुछ बोल दे अपने पीर वाले, तो कई वर्षों तक पीर जाना बंद हो जाता है। इतना सम्मान करती है माता बहन। तो पति को भी चाहे कि अपनी पत्नी का उतना ही सम्मान करे जितना पत्नी करती है। ऐसा नहीं कि सम्मान का ठेका पत्नी नहीं ले रखा हो, पति को भी सम्मान करना चाहिए। कभी भी अपनी पत्नी के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस घर में पत्नी रोती है, जिस घर में पत्नी के ऊपर हाथ उठाया जाता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। शास्त्र में कहते हैं जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। ऐसा नहीं पति तो चाहे जहां घूम लो, और पत्नी उनकी सहेली के यहाँ चली गई तो आते छाती पे चढ़ जाए, क्यों गई थी, क्या लेने गई थी? भाई तुम भी तो अपने जाके आए थे मित्र के यहाँ, उनको भी तो अधिकार है। तभी तो दो पहिए हैं, एक पहिया निकल जाए तो एक पहिया थोड़ी चलेगा। पत्नी नाव है, पति नाविक है। संसार सागर से पार जाना है तो अकेली नाव भी नहीं जा सकती। नाव के बगैर नाविक क्या करेगा, चाकू लेके बैठा रहो। और नाव हो और नाविक नहीं हो तो अकेली नाव भी नहीं जा सकती। तो पत्नी नाव है, पति नाविक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सती मैया को क्रोध हुआ, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया।
सुनहु सबासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जीन शंकर निंदा। जिसने भी शंकर की निंदा करी है, जिसने भी शंकर की निंदा सुनी है, उनकी खैर नहीं है। सारे सभा में आए हुए, सभी यज्ञ में आए, सब घबरा गए, अब सबकी खैर नहीं है, पाँव में पड़ने लगे। लेकिन सती मैया कहती है, ये क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं करूंगी, मेरे सोम के ऊपर ही करूंगी, क्योंकि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी इच्छा के विपरीत यहाँ आई हूं मैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाती है सती मैया और अग्नि तत्व का भाव करती है। प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्राण चढ़ा लेती है और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्मीभूत कर लेती है। अस कहीं जोग जगिनी तनु जारा, हस कहि जोग तन जाना, भयउ सकल मख हाहाकारा, 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 भयउ सकल मख हाहाकारा। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो ठहरी, अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए और उनके परिवार वालों को कुछ हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। ये तो प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ज्ञानोपदेश कर रहे थे। वहां सभी संत महात्मा बैठे, देवतागण, नारद जी महाराज वहां जाते हैं। भगवान शिव से कहते हैं, महाराज सती मैया नहीं रही, तुमको क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कहा जाता कि आपके गणों को भी मारा गया, क्योंकि नंदी इत्यादि थे, जैसे ही सती मैया ने शरीर छोड़ा वो सब लड़ने को तैयार हो गए। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, इन सबके साथ युद्ध हुआ। जैसे गणों के बारे में बताया तो भगवान शिव ने अपनी जटा में से एक बाल खींचा, जमीन पे पटका, उसमें से वीरभद्र उत्पन्न हो गई। बोले वीरभद्र कहिए महाराज क्या आज्ञा है? जाओ यज्ञ के यजमान के सहित यज्ञ का विध्वंस कर दो। आंधी तूफान की तरह वीरभद्र जी महाराज कनकल क्षेत्र में जाते हैं, पूरे के पूरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। प्रजापति दक्ष को पकड़ के उनका सर कर देते हैं। सारे देवता लोग घबराए, भगवान भोलेनाथ की शरण में आते हैं। ओ भोलेनाथ से निराला, ओ डमरू वाले से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरे
अगम निगम का वेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, बोले निगम का वेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, वो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। जब जब करवट बदले बाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले बाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले बाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले बाप चमकते अगले पिछले। हो अब मुझको बचाने वाला और नहीं, ओ अभी मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको प्यारे क्यों बिसराया। हो ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसे भक्तों का रखवाला देखो और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। बोलिए ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
नमो नमो नमः। ओम नमो 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 नमः। बोलिए नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो 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 नमः। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ज्यादा देर क्रोध नहीं होते हैं भोलेनाथ, तभी तो भोले बोलते हैं उनको। बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं? तभी तो दतूरा चढ़ा देता है कोई उनके ऊपर कांटे वाला, तब भी कुछ नहीं बोलते। हाँ? अपने ऊपर रख के देखो कांटे वाला दतूरा दे, क्या होता है। भोलेनाथ की पूजा का भी एक क्रम होता है। पवित्रता और स्वच्छता दोनों साथ साथ होनी चाहिए। सीधे आएंगे केवल दूध डाल दिया और छुट्टी। अपन बाथरूम में नहाते हैं तो सीधे साबुन थोड़े लग जाता है। पहले जल डालो, सबसे पहले जल चढ़ाओ भोलेनाथ के, फिर दूध चढ़ाओ, फिर वापस जल चढ़ाओ। सीधे आए, दूध चढ़ाया, बेल पत्र चढ़ा दिया और छुट्टी। अपन भी स्नान करने जाते हैं, साबुन लगा करके बाहर आ जाते हैं क्या? अपन स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं बढ़िया बढ़िया, फिर साबुन लगाने के बाद वापस जल से नहाते कि नहीं नहाते हैं? जल से नहाते हैं ना वापस, या साबुन लगे हुए बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। इतनी गंदगी कर जाएंगे कि पूछो मत। पूजा करो, पूजा को पूजा की तरह ही करो। जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शर्करा चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, लेकिन वापस भी जल से तो स्नान कराओ भाई उनको। कई बार धतूरा शिवलिंग के ऊपर धतूरा रख देंगे ऊपर। केला लाएंगे तो केला भी ऊपर चढ़ा देंगे। नीचे रख दे तो भगवान माने कि नहीं माने, कि लाया कि नहीं लाया है। भाई अपन भी तो भोजन करते हैं तो थाली को माथे पे थोड़े रखते हैं, यहाँ रख करके खाते हो। सिर पर रख के खाते हो क्या? थाली को सिर पर रख लो और फिर भोजन करते हो क्या ऐसे तोड़ के? ऐसे आप भोग लाए हो, प्रसाद लाए हो चढ़ाने के लिए, तो नीचे रखो आराम से, नीचे रखिए प्रेम से। कटोरी ले आओ, दोना ले आओ, उसमें बढ़िया प्रेम से लगाओ। अच्छी तरह बड़े प्यार से पूजा करो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कनकल क्षेत्र में यज्ञ के यहाँ जाते हैं। यज्ञ देखा प्रजापति दक्ष बिना सिर का है, बकरे का सर लगाया गया
अज का सर, अज यानी बकरा, उसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होगी। अज माने माया, अज माने बकरा, अज माने ज्ञान। अब वो स्तुति करने लगा, बकरा स्तुति कैसे करें? हाथ जोड़ करके स्तुति करता है। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे, दंडस्त्वया मयि भूतो यदपि प्रलब्धः, न ब्रह्म बंधु सजत्वां वा भग्नवत्ना, तोभ्यं हरेश कुत एव धृत व्रतेषु। हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया, थोड़ा सा ये दंड देकर छोड़ दिया। आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, आपने दंड दिया तो अनुग्रह किया मेरे ऊपर। हमारे को अभिमान हो गया था, प्रभु आपने अभिमान मिटा दिया। यज्ञ भी आप हैं, यजमान भी आप हैं, यज्ञ की सामग्री भी आप हैं, क्रतुस्तम हविस्तम, सब कुछ आप ही आप हैं, हम कुछ नहीं है। प्रजापति दक्ष कहता, महाराज मेरे अहंकार रूपी भंवरे को आपने उड़ा दिया। आपने करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार दिया, प्रभु आपको नमन है। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे में कोई भी गुण नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता, आपको कैसे प्रसन्न करूं प्रभु। भगवान आशुतोष उसकी विनम्रता देख करके प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। मैत्रेय जी महाराज उन्होंने मनु महाराज की तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसको अपना व्रत प्रिय है वो होता प्रियव्रत। उत्तानपाद यानी जिसके पांव ऊपर हो, सर नीचे हो, वो होता उत्तानपाद। तो हम सब उत्तानपाद हैं, गर्भ में सबके पांव ऊपर होता है, सर नीचे होता है। तभी तो एक भजन आता, उल्टा पांव लटकता शीश रे, गर्भ में रक्षा करी जगदीश रे। ओ भक्ति कर सुनात तुम्हारी, गर्भ सुबार करो न्यारो। ओ मन लो बीड़ा बेईमान, वचन कर मत होवे तू न्यारो। गर्भवास में अनेक प्रकार की विनती करता है जीव। गर्भवास और नरकवास दोनों एक है। विष्टे में पड़ा रहता है जीव, मलमूत्र में पड़ा रहता है जीव। कभी कौन सा कीड़ा काटता है, कभी कौन काटता है। बहुत तकलीफ होती है गर्भ, क्योंकि एक छोटी सी जगह रहती है, उसी में रहना होता है इसको। सोचो कितनी बड़ी कृपा करी ठाकुर जी ने, हमको बाहर निकाला है? हमको बड़ा किया, अन्न दिया, जल दिया, अच्छा शरीर दिया, फिर भी भजन नहीं करें तो उसका क्या कहना। तो उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति।
अब सबको सुरुचि ही अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी नहीं लगती है। सुरुचि यानी स्वयं की रुचि, अपने अनुसार काम करे तब ही आनंद है। दूसरा कोई टोका टोकी कर दे तो पसंद नहीं है। चाहे सही करो चाहे गलत करो, अपनी रुचि के अनुसार ही काम है वो, उससे कहते सुरुचि। वह राजा को अधिक पसंद थी और सुनीति को पसंद नहीं करता। सुनीति को कौन पसंद करता? आजकल कोई नीति की बात करे तो कौन मानता उसकी? तो सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव यानी अटल, ध्रुव यानी अविनाशी, ध्रुव यानी ब्रह्मानंद। एकदा सुरुचे पुत्रम अंक आरोप्य म्लालयन् उत्तमं नारुरोक्षन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दतः। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद अपनी सुरुचि नाम की जो पत्नी थी, उसके उत्तम नाम का बेटा था, उसको गोद में लेकर के बैठे हुए थे। उसको धुला रहे थे और दूर ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे। तो एक बच्चा गोद में हो माँ बाप की, तो दूसरा भी सोचता मैं भी आऊं, स्वभाव है। तो ध्रुव जी महाराज को भी इच्छा हुई कि मैं भी गोद में बैठूं। जैसे दौड़ते दौड़ते ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद के पास जाते हैं तो सुरुचि उनको हाथ से दूर कर देती है। माता ने अवहेलना कर दी। ध्रुव जी महाराज ने सोचा मेरे पिता तो गोद में जरूर लेंगे, लेकिन वो तो नाम का राजा था, अपनी पत्नी का गुलाम था। आवश्यकता से अधिक पत्नी के अधीन नहीं रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पत्नी के अधीन नहीं रहना चाहिए। बात मानो, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओ। प्रत्येक बात के लिए बोले घर पूछ के बताता हूं, स्वयं कुछ निर्णय ही नहीं ले पाए। मानते बराबर के हैं दोनों, लेकिन कुछ निर्णय तो खुद भी तो लो। सुनीति का बेटा ध्रुव उसको सुरुचि कह देती है, अरे तू मेरा बेटा नहीं है तो गोद में नहीं बैठ सकता। अगर राजा की गोद में बैठने की इच्छा तो जा, वन में जा, परमात्मा का भजन कर और उनसे आशीर्वाद मांग कि मेरे को सुरुचि की खोख से जन्म दे। ऐसे कड़वा वचन बोल दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। सारा खेल इस रसना का है, जीव का है। ये लपलपी बाई कुछ भी करवा सकती है। अच्छा खाने को मिला तो लार टपकने लगती है, हैं? तभी सीता जी ने कहा था मैं अशोक वाटिका में कैसे रहती हूँ, जिमी दस नहीं महु जीव बिचारी। इस जीव के कितने पहरेदार हैं? 32। तब जाके काबू में रहती है। जैसे जीव रहती है ना, वैसे मैं लंका में रह रही हूं हनुमान।
सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन महु जीव बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहते वैसी रह रही हूं यहाँ। अब 32 चौकीदार है इस जीव के, फिर भी गड़बड़ कर देती है। बोलो सारा खेल बोलने का है, पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ के बोलो जब भी बोलो। तो सुरु जी ने ठीक नहीं बोला ध्रुव जी महाराज को। तपसा आराधये पुरुषम, तस्यैवानुग्रहेण मे, गर्भे त्वं साधयात्मानं, यदि इच्छसि नृपासनम। सुरुचि ने कह दिया तपसा आराध्यम, जाओ तपस्या करो आराध्य पुरुष की यानी परमात्मा की तपस्या करो जाओ, और उनका तस्य अनुग्रहेण में, और उनका अनुग्रह प्राप्त करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। और कृपा प्राप्त करके क्या मांगो? गर्भे त्वं साधयात्मानम, मेरे गर्भ में आने के लिए वरदान मांगो। कितना कड़वा बोल रही है ये, किस लिए? यद इच्छसि नृपासनम, यदि इच्छा है तेरे मन में राजा के आसन पर बैठने की, राजा के गोदी में बैठने की इच्छा है तो जा तपस्या कर, वरदान मांग। ध्रुव जी महाराज सोचते हैं वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा और फिर भगवान को प्रसन्न करूंगा और फिर भी यही वरदान मांगूंगा कि तेरी कोख से जन्म लूं। इस दृश्य को एक दासी ने देख लिया, उस दासी ने जाकर के सुनुति मैया से कह दिया। इस प्रसंग से सुनुति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर कुछ बोलती तो अपनी संतान के मन में वेर भाव के संस्कार जम जाते। और अपन क्या कहते हैं, चाचा जी के घर मत जाना आज के बाद। अपन क्या शिक्षा देते बच्चों को, चाचा जी के हमारे आना जाना नहीं है, उनके घर मत जाना, कुछ दे तो खाना मत, पीना मत। अपन ये शिक्षा देते हैं। अपन अपनी संतान के मन में वेर भाव के संस्कार जमा करते हैं। और यहां सुनीति उसको ऐसा संदेश नहीं देती है। ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए मां के पास आते हैं। सुनीति को तो पहले से मालूम हो गया था सारा। वह कहती बेटा तेरी भी माता ने ठीक ही कहा है कि वन में जाओ और परमात्मा का भजन करो, सारे जगत के सच्चे पिता तो वही एक ही है। अरे भिक्षाई मांगनी पड़े तो ठाकुर जी से ही मांगो, दूसरे के घर क्यों जाना, बड़े घर में आओ, बड़ा घर है ये, इतना बड़ा है कि पूरे संसार आ जाए तब भी खाली रह जाता है। चाहिए अपनी पात्रता। एक भक्त था, उसने भगवान से लड़ाई लड़ ली कि भगवान मैं आपका भजन करता हूं, सब कुछ करता हूं, गरीबों की मेरी ओर ध्यान नहीं देता तू। क्या लड़ाई लड़ता हो भक्त?
ओ धनवानों का मान है जग में, निर्धन का सम्मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का सम्मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का सम्मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बता दे, मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। मेरे मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान। किसी के हीरे मोती, किसी को एक लंगोटी है। पास किसी के हीरे मोती, किसी के पास लंगोटी है। दूध मलाई खाए कोई, सूखी रोटी कोई है। दूध मलाई खाए कोई, कोई सूखी रोटी है। मुझे क्या पता तेरे राज में, मुझे क्या पता मेरे राम में, निर्धन का सम्मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। करे जो तेरी वह तो बेतरणी कर जाए। भक्ति करे जो तेरी वो तो बेतरणी कर जाता है। भूषण देवे तुम्हें भंवर के जाल में वह फंस जाए। भंवर में जाल में वो फंस जाता है। पहले रिश्वत लिए तो तारे, पहले रिश्वत लिए तो तारे, क्या इसमें अपमान नहीं। धनवानों का मान
जगत में निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगतों में, निर्धन का कोई मान नहीं। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। तो भक्त जब भक्ति करते करते परेशान हो जाए, वैसे सच्चा भक्त होता है वो परेशान होता नहीं, परेशान कच्चा भक्त होता है। थोड़ा सा दुख आते ही रामायण का पाठ करना बंद कर दे, ताक में रख दे। राजस्थानी भाषा में ताक बोलते हैं, ताक अलमारी में रख दे। एक बार एक भक्त थे, सुबह जल्दी उठते, स्नान ध्यान करते और रामचरितमानस का रोज पाठ करते। किसी समय कोई महात्मा आए होंगे, उन महात्मा ने बताया था कि रामचरितमानस का पाठ किया करो, तो करने लग गए। अब जीवन तो ऐसा है कि सुख भी आता है और दुख भी आता है, दोनों साथ चलते हैं। जिसका जब दाव लग जाता वही पकड़ लेता है। समय सबका एक निश्चित होता है। उनके एक ही बेटा था, वह भगवान को प्यारा हो गया। वो बेटा प्यारा हो गया ईश्वर को, तो उन्होंने रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया कि मेरा तो बेटा मर गया, ये भगवान किस काम का, बेटे को नहीं बचाया। कुछ समय बाद वो महात्मा पधारे, कहो भगत जी रामायण जी में क्या क्या पढ़ा? कि महाराज कौन सी रामायण, घर में तो महाभारत हो गई। बोले भगत जी क्या हुआ? कि हमारे एक ही बेटा था महाराज, उसको भी भगवान ने छीन लिया, बहुत बुरा हुआ। बोले भगवान क्यों छीनेंगे भाई? भगवान छीन कर उसको क्या करेंगे? वहां जमा थोड़ी करना उनको सबको। भगवान तो चाहते मेरे से दूर रहो। भगवान कभी भी अपने पास बुलाना नहीं चाहते, दूर रहो। जो लायक होता है, जो पात्र होता है, उसी को अपने चरणों में रखते हैं। बोले भगत जी ये तो एक प्रकृति का नियम है, एक दिन आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, जिसका मतलब पीछे वाले पे सब कुछ बंद कर देंगे। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? राम किसी को मारे नहीं, नहीं है राम का काम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम जी महाराज क्यों मारेंगे? जगत के पिता हैं, पिता कभी अपने पुत्र को मारता है? लेकिन एक निश्चित समय होता है सबका, जैसे समय पूरा वैसे निकलना पड़ता है, काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना परमात्मा का भजन करो। आजकल तो सुविधा और दे दी, कई संस्थाएं चलती है, एक नोटबुक देते हैं, उसमें राम राम लिखते रहो। राम नाम का बैंक है, उसमें जमा कराते रहो आप। जितना अधिक राम नाम लिखोगे उतना ही अधिक आपका काम बनेगा। घर में बैठे हैं तो वो डायरी निकाली, उसमें राम राम लिखने लग जाओ। हमारी कॉलोनी में ही श्रीमती विमला जालान जो अब नहीं रही, ठाकुर जी के चली गई, 2.5 करोड़ नाम लिखे थे उन्होंने। 2.5 करोड़ नाम लिखे थे उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया।
शरीर स्वस्थ नहीं, ऑक्सीजन लगा रहता था हमेशा, उसके बावजूद भी राम राम लिखना नहीं छोड़ा। ये होती है भक्ति। अपन तो थोड़ी सी बुखार आते बिस्तर पकड़ लेंगे, काहे का राम जी भजन करवाना था तो बुखार क्यों भेजा। लेकिन सोचो कैसी भक्ति मती थी वह, ऑक्सीजन लग रही है, उसके उपरांत भी कॉपी में बैठे बैठे राम 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 लिखना। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अपन क्या कहते हैं? विपत्ति आ गई, बड़ी विपत्ति आ गई महाराज, क्या करें, बड़ी विपत्ति आ गई। और हनुमान जी विपत्ति किसको मानते हैं? सच्ची विपत्ति कब है कि आपका भजन छूट जाए तो समझ लो विपत्ति आ गया। बाकी तो सुख दुख अपने जीवन का एक पहलू है, दोनों ही आना जाना लगता रहता। जब तक परमात्मा का भजन न छूटे तब तक कोई विपत्ति नहीं है जीवन में। आप सोचो ठीक ढंग से सांस नहीं ले सके, हाँ नाक में वो मुंह में वो लगा रहा है, आप फिर भी राम राम लिखे तो कितना बड़ा हो भाग्य होगा उस जीव का। अपने को तो तेरी मेरी से फुर्सत नहीं है। 24 घंटे में से वो देवी कम से कम 3 घंटे तो लिखती होगी, कम से कम है तो ज्यादा ही लिखती होगी राम नाम। खुद का उद्धार कर लिया और पीछे वालों का उद्धार कर दिया उसने। कहते हैं ने पूर्वजों का पुण्य काम आता है। पुण्य क्या होता है? यही तो पुण्य है, यही तो काम आता है। बैंक में पैसा जमा करा तो यही रह जाता, वो काम नहीं आता। लेकिन राम नाम ऐसा है, उसको बैंक में जमा कराओ, राम नाम के बैंक में वही काम आता। ऊपर जाएंगे तो वही काम आएगा। भाई कितने कितने नाम जपे तुमने? राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश। राम नाम तारक मंत्र, तारक मंत्र कहा गया इसको, बहुतारण मंत्र है। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ओ अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। झूमते हुए आनंद ले, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सिया राम। बोलो राम राम राम
सीताराम राजा राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम। अंत में यही आएगा तेरे काम। हमें अंतों में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनकी मुख नहीं राम। राम रे वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएंगे और वो पत्थर भी तर जाएंगे। लिखा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाम राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम। अंतों में यही आएगा तेरे राम। राम से बड़ा राम का नाम नाम। राम से बड़ा राम का नाम। जय हो प्यारे। बिन सेतु के सागर को भी लांघ सके नारा। है बिन सेतु के सागर को भी लांघ सके नहीं राम। है लांघ गए हनुमान उसी को, लांघ गए हनुमान उसी को। लांघ गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम। अंतों में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। नामी को चिंता हो रही है, नाम न हो बदनाम है। ओ नामी को चिंता हो रही है, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, अरे द्रौपदी ने जब नाम पुकारा। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट
बड़ा राम का अंत में यही आएगा तेरे काम। अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम। 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 ओ राम से बड़ा राम का नाम। बोली रामचंद्र भगवान की जय। सुनती मैया ध्रुव को ये उपदेश देती कि बेटा जगत के सच्चे पिता केवल एक परमात्मा है।